जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी परिवार में। मैं विनोद परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी एसएससी जीडी, एमपी पटवारी और आने वाले समय में 2023 में कई सारी परीक्षाएं आयोजित की जा रही है ना। तो इन्हीं को देखते हुए आज जो है हम आपके लिए लगातार जो है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स जो जीके हैं आपका वो लेके आपके लिए आ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये खेलों से संबंधित हमारे प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको पता है हर एग्जाम में खेलों से एक प्रश्न आपका देखने को मिलता है। तो आइए हम देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दे रखा है आपका कि 32वें टोक्यो ओलंपिक में भारतीय ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक कौन था। देखिएगा क्या पूछा, जो हमारी भारत की ओलंपिक टीम गई है उसका प्रायोजक है ना, स्पॉन्सर जिसने ली थी। अब देखते हैं आप लोग कि जब क्रिकेट देखते हैं, कोई सा मैच देखते हैं, आप देखते हैं कि जो खिलाड़ी होते हैं उनके टी शर्ट वगैरह पे कोई सी कंपनी का नाम से वीवो का नाम लिखा होता है, ओप्पो का नाम लिखा होता है। तो ऐसे ही ओलंपिक में खेलने की टीम हमारी गई थी उसका पूछा है ना। तो ओलंपिक में जो हमारी टीम खेलने गई थी ना, इसके लिए जो मतलब इसका जो प्रायोजक था वो था आइनॉक्स। कौन मतलब आइनॉक्स। तो आइनॉक्स जो है ना आपका, ये एक प्रकार से एक कंपनी है ना, जो मनोरंजन मतलब कि हम कह सकते हैं कि टीवी सीरियल वगैरह जो आता है इनका भी कार्य करती है ना। तो मूवीज़ जो है मल्टीप्लेक्स के नाम से जानी जाती है ये है ना, आइनॉक्स। तो आइनॉक्स जो था आपका, ठीक है ना, ये प्रायोजक था हमारा भारतीय ओलंपिक टीम का। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको पता है भारतीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, पीटी उषा। कौन बनी, पीटी उषा। ये आपको ध्यान रखना है। एमपीएल की बात करूँ मैं तो इसका आंसर तो आ गया आइनॉक्स। जो एमपीएल है हमारा, ये ऑल ओवर जो आपका ओलंपिक हुआ था, मतलब 32 जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो में है ना, जो कि जुलाई से लेकर के तो अगस्त के 2021 के बीच में हुआ था। इस ओलंपिक का, पूरे ओलंपिक का जो प्रायोजक था ना, ठीक, उसका नाम था एमपीएल। क्या बता, एमपीएल। एमपीएल जो है ना आपका, ये ऑनलाइन मोबाइल गेमिंग जो है आपका एक कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो हमेशा अलग अलग जो गेम्स होते हैं उनका कोई ना कोई प्रायोजक अलग अलग बनता है। वीवो आप सब जानते हैं, वीवो एक कंपनी, मोबाइल कंपनी भारत में, जो कि नोएडा में काम कर रही है। ओप्पो मोबाइल कंपनी है ना। तो अलग अलग समय पर ये गेम्स में जो है आपका अलग अलग कंपनियां जो है इनका प्रायोजक का काम करती है, ठीक है ना, जो स्पॉन्सरशिप लेती है, जो है ना उसमें खर्च करती है पैसा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, 33वां ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। अगला प्रश्न है ओलंपिक से ही, 33वां ओलंपिक क्या, 33वां, 32वां जापान के टोक्यो में हुआ, 33वां जो ओलंपिक है हमारा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये होने वाला है आपका फ्रांस के पेरिस में। कहाँ पर बताएं, तो फ्रांस के पेरिस में 2024 में जो है आपका ये ओलंपिक होगा। अब आप बोलेंगे सर 32 व 21 में हुआ, ये तो 4 साल में होता है। तो बिल्कुल सही बात है। इससे आगे वाला जो होगा 28 में होगा। देखो 2020 में ओलंपिक आपका होने वाला था, कौन सा, 32वां। लेकिन हुआ क्या कि 2020 में कोविड चल रहा था, कोविड की वजह से जो है आपका ये ओलंपिक नहीं हो पाया। तो ये 21 में किया गया था, 21 में आयोजित किया। लेकिन अगला वाला जो होगा आपका 2024 में ही होगा, जो जैसा कि नियम आपका बना हुआ है। क्लियर ना। ये कहाँ होगा, फ्रांस के पेरिस में। आगे हम बात करते हैं, ये अमेरिका का लॉस एंजल्स की बात करें, यहाँ पर होगा 2028 में। कब बताएं, तो 2028 में जो ओलंपिक है आपका, कब, 2028 में। ये कहाँ होगा बताएं, लॉस एंजल्स में होगा। फ्रांस के पेरिस की बात करें 2024 में होगा, आपको ध्यान रखना, 33वें नंबर का। और यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ होगा आपका 34वां, आपको ध्यान रखना है। चीन बीजिंग की बात करें तो चीन के बीजिंग में जो है आपका 24वां शीतकालीन, कौन सा बताएं, शीतकालीन मतलब कि ठंडे के समय का। तो 24वां शीतकालीन जो ओलंपिक है आपका, वो बीजिंग में जो है आपका होगा, ये आपको ध्यान रखना, 2023 में। क्लियर ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें विक्टोरिया की, तो विक्टोरिया जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना, यहाँ पर 23वां राष्ट्रमंडल खेल, कौन सा बताएं, 23वां राष्ट्रमंडल खेल, कौन सा खेल, 23वां राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया के जो है विक्टोरिया राज्य में होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 22वां जो राष्ट्रमंडल खेल है आपका, वो बर्मिंघम में हुआ था। क्लियर ना। तो ये आपको ध्यान रखना, राष्ट्रमंडल खेल जो है आपका, देखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा खेल जो आयोजन होता है वो होता है ओलंपिक, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि दुनिया में सबसे ज़्यादा टीवी पर देखे जाने वाला या पसंद किया जाने वाला जो खेल है वो है फुटबॉल, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में क्या होगा, इसमें होगा आपका 34वां ओलंपिक खेल। अभी 33वां कहाँ पे होगा, फ्रांस के पेरिस में होगा। बीजिंग में होगा शीतकालीन ओलंपिक आपका। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ बोल दो या राष्ट्रमंडल बोल दीजिए यहाँ पे ना, ठीक, जिसमें राष्ट्रमंडल देश वो देश है जिन देशों पर इंग्लैंड ने कभी शासन किया था, उनके समूह को हम राष्ट्रमंडल कहते हैं। और राष्ट्रमंडल का जो मुख्यालय है वो लंदन में। कहाँ पे, लंदन में, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, लो बताइए। अभी डिस्कस किया हम लोगों ने। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो है आपका, ये हुआ था बर्मिंघम। कहाँ पे, तो इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में जो है आपका राष्ट्रमंडल का आयोजन हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, आप ये बिल्कुल याद रखिएगा। क्लियर ना, ठीक, इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं इसमें, ठीक है ना। तो
ऑस्ट्रेलिया का जो गोल्ड कोस्ट है ना, इसमें देखो ये बर्मिंघम में जो हुआ ना, ये 22वां हुआ। कौन सा 22वां? तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। जबकि इससे पहले जो 21वां था, ठीक, वो कहाँ पर हुआ था? वो ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट में हुआ था। और यदि हम बात करें दिल्ली में हुआ था, आपका 19वां हुआ था। ये हुआ था आपका 2010 में। 2010 में दिल्ली में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था। 19वें नंबर का हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? कनाडा हैमिल्टन की बात करें तो यहां पर 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में पहली बार राष्ट्रमंडल का आयोजन किया गया था। तो पहला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेला गया था? 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में। ठीक, दिल्ली में कौन सा? 19वां खेला गया था। भारत में पहली बार खेला गया था। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया का जो गोल्ड कोस्ट है यहाँ पर 21वां हुआ था, और जो आपका बर्मिंघम यहाँ पे 22वां हुआ था। क्लियर ना? ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर ना? चलिए आइए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है ना? अगला प्रश्न है हमारा 64वें नंबर का, 15वां एशियाई कप 2022 किसने जीता? बहुत अच्छा प्रश्न है भैया। क्या 15वां एशिया कप? तो आपको ध्यान रखना है, 15वां जो एशिया कप हुआ था, है ना, ये हुआ था कहाँ पे? यूएई में। क्या बताएं? यूएई बोले तो यूनाइटेड अरब अमीराट्स, संयुक्त अरब अमीरात, है ना, जिसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। क्या बोलो? अबू धाबी। ये जो है अरब सागर में इससे देश है आपका यूएई, है ना। तो यूएई जो है आपका यहीं पे अबू धाबी आता है, और यहीं पर क्या आता है आपका? दुबई आता है। जिसमें दुबई आता है, ठीक, इस देश में एशिया कप जो है आपका खेला गया, 15वें नंबर का खेला गया था, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब ये श्रीलंका जो देश है आपका, ठीक, ये इसमें जीता है। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो श्रीलंका है हमारा, ठीक है ना, ये 6वीं बार, कौन सी बार बताएं? 6ठी बार एशिया कप जीता। आपको ध्यान रखना। तो 6 बार एशिया कप कौन जीत चुका है आपका? श्रीलंका। भारत तो बाहर हो गया था इसमें, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? तो 15वां एशियाई कप 2022 किसने जीता? श्रीलंका ने। किसको हराया बताइए? तो किसको हराया? पाकिस्तान को हराया। क्लियर ना? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें। अगला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर। इसका आंसर तो आपका श्रीलंका आ गया, पर अगले का क्या आएगा? देखिए अगले का, तो आगे हम देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, देखिए जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ठीक है ना, इसने जो है, ठीक है ना, 16वां, देखिए अच्छा एक बात और कर लें, जो 16वां एशिया कप है ना आपका, ये होने वाला है आपका कहाँ पे? पाकिस्तान में। क्या बताएं? तो पाकिस्तान में होने वाला 16वें नंबर का एशिया कप, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की यदि मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो है आपका महिला विश्व कप, कौन सा बताएं? महिला जो विश्व कप है 2022, वो कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑस्ट्रेलिया आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना? बाकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी। ठीक है ना? आगे हम बात करते हैं, ये हो गया। ठीक है ना? फिर हम बात करें भारत। तो भारत की बात करूं मैं, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जो अंडर 19 एशिया कप है, कौन सा? अंडर 19 एशिया कप। बड़ा एशिया कप नहीं, बड़ा एशिया कप तो श्रीलंका जीता आपका, जो बड़े सीनियर खिलाड़ी खेलते हैं। पर अंडर 19 जो एशिया कप है आपका, ठीक, ये कौन जीता? भारत ने से श्रीलंका को हराया था। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? एक बात और, जो 8वां महिला एशिया कप है, 8वां महिला एशिया कप क्रिकेट में होता है, ये भी कौन जीता? भारत। तो भारत का ध्यान रखिएगा आप लोग। अंडर 19 जो है एशिया कप भारत जीता है, आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रीलंका को हराया। और जो 14वें नंबर का, ठीक है ना, जो 8वें नंबर का जो महिला एशिया कप था, ठीक, ये भी कौन जीता है? भारत जीता। आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? ठीक, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो अंडर 19 विश्व कप जो वर्ल्ड कप है, वो भी भारत जीता, आपको पता है। तो भारत ने अंडर 19 विश्व कप जीता। भारत 8वां महिला एशिया कप जीता। भारत अंडर 19 एशिया कप जीता। ये आपको ध्यान रखना, 3 आप कप जीते। इंग्लैंड की बात करूं मैं, तो इंग्लैंड आप सब जानते हो, जो इंग्लैंड आएगा आपका, ठीक है ना। इंग्लैंड की हम बात करें तो इसने जो है आपका, ठीक, वर्ल्ड कप जो टेस्ट चैंपियनशिप होता है वो जीता था। और 19 का जो वर्ल्ड कप था, 2019 का जो वर्ल्ड कप था, कौन सा नंबर का? 19 का। ये कौन जीता था बताया? आपका इंग्लैंड। न्यूजीलैंड को हराया था इसने। और जो पहला आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हुआ है, टेस्ट मैच में पहली बार वर्ल्ड कप जैसा आयोजन हो रहा है, तो वो भी कौन जीता? आपका इंग्लैंड जीता है। आपको ध्यान रखना, न्यूजीलैंड को हरा करके। क्लियर ना? बढ़िया बना के चलिएगा। तो अगला प्रश्न बढ़ते 65वें प्रश्न की ओर में। 65वां प्रश्न है हमारा, 15वां आईपीएल 2022 कहाँ खेला गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा, आपको ध्यान रखना, जो अभी आईपीएल हुआ था 15वें नंबर का, ठीक, ये कहाँ पर खेला गया था? ये खेला गया था आपका अहमदाबाद, गुजरात में। तो गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी, कौन सा बताएं? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिसका नाम था पहले क्या? मोटेरा। कौन सा बोलो? मोटेरा। या सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। तो वर्तमान में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? नरेंद्र मोदी कर दिया गया। तो गुजरात के अहमदाबाद में जो है आपका आईपीएल 15वां आईपीएल का आयोजन किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा, जो अभी आईपीएल 15 नंबर का हुआ, ये आईपीएल जीता कौन है? तो ये जीता है आपका गुजरात। कौन बताए? गुजरात। और गुजरात पर टीम पहली बार बनी थी,
कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या जो है गुजरात के, ठीक, उनकी टीम इसको जीती थी राजस्थान रॉयल्स को हराने के बाद। राजस्थान रॉयल्स टीम की बात करें, इसे कप्तान संजू सैमसन थे। तो आपको ध्यान रखना है गुजरात जो है आपका वो 15वां आईपीएल जीता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले 14वां आईपीएल की बात करूं तो वो दुबई में हुआ था, मतलब यूएई में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? अच्छा, गुजरात अहमदाबाद, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर ना? दिल्ली में तो ये हुआ नहीं, दिल्ली तो आप जानते हो भारत की राजधानी है। लखनऊ की बात करें, नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। लखनऊ किसका शहर बताइए? नवाबों का शहर, ये आपको ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की राजधानी है और गोमती नदी पर बसा हुआ है। आपको अहमदाबाद किस नदी पर है? तो अहमदाबाद जिस नदी पर है उसका नाम है साबरमती। कौन सा? साबरमती नदी पर कौन बसा हुआ है? अहमदाबाद बसा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। कलकत्ता पश्चिम बंगाल की बात करें, राजधानी इसकी कलकत्ता जो है आपका, ठीक, ये यहाँ पर जो हमारे सौरभ गांगुली थे, जो भारतीय टीम के पूर्व कोच थे सौरभ गांगुली, वो कहाँ के थे? कलकत्ता के थे। और कलकत्ता जो है आपका हुगली नदी, कौन सी? हुगली। तो हुगली नदी पर कौन बसा हुआ है? कोलकाता बसा हुआ है, आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आ गया। तो 15 आईपीएल का आयोजन 2022 में गुजरात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका प्राचीन नाम था मोटेरा, या ठीक सरदार वल्लभ भाई पटेल, वहाँ पे हुआ था। ठीक, दिल्ली आप सब जानते हैं, यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ 2010 के अंदर। ठीक, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, आपको पता है, ठीक है ना। और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, ठीक है। लखनऊ गोमती नदी पर बसा हुआ है। कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, ठीक, ये आपको ध्यान है। ये यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी है। पश्चिम बंगाल के कौन है? ममता बनर्जी है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? बढ़िया बना के चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला फिर है हमारा 66वां 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन भारत के शहर में होगा। तो आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। कौन सा? पांचवा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है आपका, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में होगा। कहाँ होगा बताएं? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में ये आयोजित किया जाने वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया। देखो आपको पता है, मोदी जी ने भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक युवा खेलों में आए और वो आगे आकर के ओलंपिक या कॉमनवेल्थ में अवार्ड जीते। ठीक, उसे बढ़ावा देने के लिए जो है आपका हमारे भारत में जो है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत हुई। तो 5वें नंबर का जो गेम होगा आपका 2023 में कहाँ पर होगा? भोपाल में होगा, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? बेंगलोर आप सब जानते हैं किसकी राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी है। और बेंगलोर में किसका मुख्यालय है? आपका इसरो का। जो इसरो है हमारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के मुख्यालय कहाँ पर आता है? बेंगलोर में आता है। वेरी वेरी, बेंगलोर को भारत में इलेक्ट्रॉनिक नगर है ना, सिलिकॉन वैली या भारत का बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ की बात करें, यूपी की राजधानी, अभी मैंने डिस्कस किया। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी, आप सब जानते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक। कौन है बोलो? नवीन पटनायक कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। गणेशी लाल जी यहाँ के क्या है? राज्यपाल है। क्लियर ना? तो आई होप कि आपको कम प्रश्नों में बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है ना। आप इनको नोट करिएगा जरूर, ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन के लिए आपका ये प्रतियोगिता होती है। तो ये खिताब जो जीता है, इसका आंसर आएगा पीवी सिंधु। कौन बताएं? तो हमारे भारत में जो है पीवी सिंधु जो है, ठीक है ना, उन्होंने क्या जीता बताएं? ठीक, इन्होंने हैदराबाद की रहने वाली है ना, इन्होंने क्या जीता? तो इन्होंने जीता सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? पीवी सिंधु, ठीक है ना। और आपको पता होगा कि लगातार 2 ओलंपिक, क्या बताएं? लगातार 2 ओलंपिक कौन कौन से? एक तो आपका ब्राजील में हुआ था, ब्राजील में जो 2016 में हुआ था, और एक आपका जापान में हुआ जो 2021 में हुआ, 20 में होना था। इन दोनों ओलंपिक में लगातार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? पीवी सिंधु। आपको बताना चाहूंगा, जो ब्राजील में हुआ था 31वें नंबर का, कौन सा? 31वां ओलंपिक, यहाँ पर पीवी सिंधु ने रजत पदक मतलब सिल्वर जीता था। और जो जापान के टोक्यो में 32वें नंबर का ओलंपिक हुआ, यहाँ पर उन्होंने कांस्य जीता। तो ब्राजील में क्या जीता था? आपका सिल्वर। और जापान में क्या बताएं? कांस्य, मतलब कि सबसे ऊपर गोल्ड होता है स्वर्ण पदक खेल में, सेकंड आपका रजत सिल्वर होता है, थर्ड आपका कांस्य ब्रॉन्ज होता है। क्लियर ना? ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करूं मैं अगला, साइना नेहवाल, ये तो इसका आंसर तो ये आ गया, ठीक है ना। साइना नेहवाल की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि बैडमिंटन में ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन? साइना नेहवाल है। 2012 में इन्होंने बैडमिंटन में, यानी कि कहाँ पर? लंदन जो आपका हुआ था, लंदन में ओलंपिक हुआ था, उस ओलंपिक में जो है बैडमिंटन में पहला पदक जीता था, लेकिन बाद में नहीं जीत पाई, कोई बात नहीं, ठीक है, पर शुरुआत तो की उन्होंने। तो ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी साइना नेहवाल, जबकि लगातार 2 ओलंपिक जीतने वाली पीवी सिंधु, ये आपको ध्यान रखना है। मालविका बसोड़ की बात करें हम, ठीक है ना, ये कौन है? तो आपको बताए पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में मालविका बसोड़ को हराया था, ये आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? अब जोनाथन क्रिस्टी की बात करें तो जोनाथन जो क्रिस्टी है आपका, है ना, इन्होंने जो है आपका जो स्विट्जरलैंड में होता है, स्विस ओपन 2022 जो है आपका, वो जीता। उन्होंने किसे हराया? तो इन्होंने हराया किसे बताइए? पीवी सिंधु ने हराया किसको? मालविका को।
जोनाथन क्रिस्टियन किसको हराया? पीवी सिंधु को। तो आपको स्विस ओपन 2022 जो है खिताब जोनाथन क्रिस्टियन ने जीता और इनने पीवी सिंधु को हराया था, आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। इसके अलावा यदि बात करूं मैं तो सिंगापुर ओपन जो है 2022 आपका, वो भी कौन जीती? पीवी सिंधु जीती, आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। चलेगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप आगे बढ़िएगा, बिल्कुल उनको वीडियो को देखते जाइएगा, एक बार देखें, दूसरी बार देखें, 2 से 3 बार आप देख लोगे तो 100% क्वेश्चन आपको याद आ जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहीं से भी करंट को नहीं पढ़िएगा, केवल आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका एग्जाम में बन जाए, क्योंकि अभी जो करंट का डेली का बन रहा है, ठीक, वो डेली वाला आप एग्जाम में अभी वाले में नहीं आने वाला भैया, है ना। 2022 का या 21 का जो है करंट आपका ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है, बैडमिंटन खेल प्रतियोगिताओं में पहली बार भारत कौन सा खिताब जीता है? तो बैडमिंटन प्रतियोगिता में मतलब जो कप की बात है, कौन सा कप जीता है? तो पहली बार भारत ने जो है आपका इसमें जीता है, कौन सा बताएं? इसका जाएगा थॉमस कप। कौन सा बताओ? तो जो थॉमस कप है ना, ठीक, ये पहली बार कौन बताएं? भारत जीता है, आपको ध्यान रखना, इंडोनेशिया को हराने के बाद में। और ये कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन जो हुआ था, ये हुआ था भैया आपका थाईलैंड में। क्या बोलो? थाईलैंड। थाईलैंड जो देश है आपका, इसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। राजधानी इसकी क्या है? बैंकॉक है ना, मुद्रा बेहत है। तो थाईलैंड जो देश है आपका, वहाँ पर थॉमस कप हुआ था, थाईलैंड में थॉमस कप हुआ। जीता कौन? भारत। तो पहली बार जो है भारत आपका थॉमस बैडमिंटन चैंपियनशिप को जीता है, आपको ध्यान है, इंडोनेशिया को हराने के बाद, क्लियर ना। उबेर कप की बात करूं मैं तो उबेर कप जो जीता है ये दक्षिण कोरिया जीता है। कौन जीता? दक्षिण कोरिया। इसकी राजधानी सियोल है, आपको पता है। मुद्रा वान है, मुद्रा क्या है? वान। राजधानी क्या है? सियोल, और मुद्रा वान है, यह जाएगा। सिंगापुर ओपन की बात करूं मैं, ठीक है ना, तो सिंगापुर ओपन है आपका, ठीक, ये पीवी सिंधु जीती, अपन ने पढ़ा था, है ना। और मलेशिया ओपन की बात करें तो ये जो है विक्टर एक्सेलसन जो है आपका, इन्होंने मलेशिया ओपन जीता। तो आपको ध्यान रखना, भारत पहली बार किसमें जीता है? थॉमस कप जीता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बैडमिंटन खेल प्रतियोगिता में पहली बार भारत कौन सा कप जीता? थॉमस कप, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। आ गया होगा समझ में। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर में। अगला प्रश्न है हमारा, 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का समापन गुजरात के किस शहर में हुआ? देखो, ये सभी को पता है कि 36वां राष्ट्रीय खेल जो है आपका, ये हुआ कहाँ पर था? तो ये हुआ है भैया कहाँ पे आपका? गुजरात में। कहाँ बोलो? गुजरात। तो गुजरात में 36वां राष्ट्रीय खेल जो है आपका हुआ। तो इसका उद्घाटन जो हुआ था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, अहमदाबाद में, लेकिन समापन जो हुआ है आपका वो दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम सूरत में हुआ। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। तो है ना, कहाँ आएगा पता है? सूरत में। तो दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम सूरत जो है, वहाँ पर 36वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हुआ, जबकि इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना। आंसर क्या आएगा इसका? बी वाला आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है ना। बड़ौदा की बात करें, बड़ौदा में भैया अंतर्राष्ट्रीय लेवल का स्टेडियम है क्रिकेट वाला, हाँ, जहाँ पे मैचेस वगैरह होते हैं। चेपक स्टेडियम जो है आपका गुजरात में नहीं भैया, ये कहाँ पे आपका? चेन्नई में, चेन्नई में। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले। हमारा प्रयास है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने का, ठीक है ना। और बिल्कुल एग्जाम टाइम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपके लिए लेकर आया हूँ। अगला है, 19वां एशियाई खेल कहाँ खेला जाएगा? तो एशियाई खेल पूछा भैया। देखो, एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी 1951 में। कब बताएं? 51 में। जबकि राष्ट्रमंडल की बात करें तो 1930 में। ओलंपिक की बात करूँ 1896 में। तो भैया ये एशियाई खेल 1951 में शुरू हुए, और आपका जो राष्ट्रमंडल खेल है, कौन सा राष्ट्रमंडल, ये कब हुए? 1930 में। और जो ओलंपिक खेल है ये 1896 में हुए, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1896 में ओलंपिक खेल की शुरुआत जो है आपका, ठीक, कहाँ से हुई थी? तो एथेंस से हुई थी, है ना। एथेंस से जाएगा, यूनान के एथेंस से। कनाडा के हैमिल्टन में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल खेला गया था। एशियाई खेल 1951 दिल्ली से, कहाँ से? दिल्ली में पहला एशियाई खेल खेला गया था। तो ये पूछ रहा है कि 19वें नंबर का जो एशियाई खेल है वो कहाँ खेला जाएगा? तो आपको ध्यान रखना, चीन के ग्वांगझू में। क्या बताएं? चीन के ग्वांगझू में ग्वांगझू में जो है आपका 2023 में 19वां एशियाई खेल खेला जाने वाला। 22 में होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से आपका नहीं हो पाया, वहाँ पे कुछ स्थिति कुछ अलग थी। नागोया जापान की बात करूं भैया, तो यहाँ पर जो है 20वें नंबर का खेला जाएगा। कौन सा? 20वां, इसके बाद वाला है ना, यह जाएगा। और जो दोहा कतर है, यहाँ पर होगा 21वें नंबर का हो जाएगा कतर में, और सऊदी अरब में हो जाएगा आपका 22वां। तो आपको ध्यान रखना, सारे क्रम से हैं। तो जो 22 में होने वाला आपका है ना, देखो हर 4-4 साल में होता है। तो 22 के बाद में आपका 26 में होगा 20वां, 30 में होगा आपका, देखो 20 में, मतलब 2022 में होना था आपका एशियाई खेल, लेकिन ये हो नहीं पाया, 23 में होने वाला। लेकिन अगला जो आएगा वो कब आएगा? बता, 4 साल बाद। तो 22 के बाद का आएगा 28 में आएगा, 28-32 में आएगा। तो आपको ध्यान रखना, 19वां एशियाई खेल ग्वांगझू चीन में आपका खेला जाएगा, है ना, 2023 में। और नागोया जापान में 20वें नंबर का जो है आपका वो खेला जाएगा 28 में, और फिर आपका 32 में कतर में, और रियाद सऊदी अरब में, सऊदी राजधानी रियाद है, आपको पता है।
अब कतर में अभी क्या हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा। देखिएगा, हमने प्रयास किया है बहुत सारे प्रश्नों को डिस्कस करने का। अभी इसमें फीफा वर्ल्ड कप से इनसे प्रश्न आपके छूट चुके हैं, तो बिल्कुल मैं 1-2 वीडियो और इसके ऊपर लेकर आऊँगा ताकि स्पोर्ट्स वाले चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। क्योंकि इसमें देखिएगा, स्पोर्ट में आपको क्या पढ़ना है, पहला तो कौन कौन से गेम्स का आयोजन कहाँ कहाँ हुआ और कहाँ कहाँ होने वाला है। ठीक, ये भारत के किन खिलाड़ियों ने उनमें भाग लिया, भारत के खिलाड़ियों ने समापन किसने किया, समारोह किसने किया। हमारे देश में जो दुनिया में जो अलग अलग खेल होते हैं उनकी प्रतियोगिताओं के बारे में पूछ सकता है, कौन से खेल में कौन सी प्रतियोगिता होती है। ठीक, जैसे फुटबॉल के अंदर फुटबॉल की शब्दावलियों को पूछ सकता है। तो ऐसे चीज़ों को जो है आपका अगला वीडियो लेकर आऊँगा, वो भी खेल से ही रिलेटेड आपका रहेगा। ठीक है ना, हमारा प्रयास रहेगा कि 3 से 4 वीडियो में आपका खेल के हर एक प्रकार के क्वेश्चन क्लियर हो जाए। आप जिन बच्चों का जीडी का भी एग्जाम है 10 तारीख शुरू होने वाला, आप जरूर देखें इस वीडियो को और अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और उसमें कमेंट भी करें। यदि कोई कमी लगे तो बिल्कुल आप मुझे बताएं बेझिझक, मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना। जय हिंद, जय मां भारती, जय श्री राम।